एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, नीम का पेड़ और एक साधारण घर। इस गांव में राघव शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपनी 6 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, पर वह अंदर से बहुत टूटा हुआ था। बेटी पायल माँ की ममता से वंचित थी। पायल की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह माँ शब्द को पूरा बोलना भी नहीं सीख पाई थी। घर में खिलखिलाहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। पायल खिड़की के पास बैठी रहती और माँ की तस्वीर को घंटों देखती रहती। पड़ोसी कहते थे, राघव, लड़की को माँ का प्यार चाहिए। रिश्तेदार कहते, बिना माँ की बच्ची बिगड़ जाती है। राघव चुपचाप सब सुनता रहता और अंदर ही अंदर घुटता रहता। राघव ने अपनी बच्ची को माँ की ममता देने के लिए दूसरी शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए वो मीरा नाम की एक लड़की से शादी करता है। मीरा बेहद सरल, शांत और संस्कारी थी। शादी के दिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। मेरा मन ही मन सोचती है कि क्या मैं कभी इस बच्चे के दिल में जगह बना पाऊंगी। जब मीरा घर आई तो पायल ने मीरा की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में डर था। पड़ोसी ने मीरा के कान भरने चाहे और कहा, तुम सौतेली माँ हो, ज्यादा प्यार मत दिखाना। मीरा सब सुनती रही लेकिन जवाब नहीं दिया। मीरा ने तय कर लिया था कि वह शब्दों से नहीं, कर्मों से माँ बनेगी। एक रात तेज बारिश और पायल तेज बुखार में तप रही थी। राघव शहर से बाहर गया हुआ था। मीरा पूरी रात पायल के सिरहाने बैठी रही। पायल ने कमजोर आवाज में मीरा से कहा, आप सोई नहीं? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ कभी नहीं सोती बेटा। वह शब्द सीधे पायल के दिल को चुभ गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पायल से कहा, सौतेली माँ होगी इसीलिए ध्यान नहीं देती। पूरी क्लास हंस पड़ी। पायल रोती हुई घर आई। मीरा ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ उसे गले लगा लिया। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। राघव की नौकरी चली गई, घर में चूल्हा बुझने लगा। मीरा ने अपने गहने चुपचाप गिरवी रख दिए और उन पैसों से एक सिलाई मशीन खरीदी। रात रात भर सिलाई, सुबह घर का काम, हाथों में छाले, आंखों में नींद नहीं, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। एक दिन सिलाई मशीन से मीरा का हाथ कट गया। खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथों पर पट्टी बांधी और फिर पायल का टिफिन तैयार किया। पायल यह सब देख रही थी। उसका दिल पहली बार कांपा। पायल मन ही मन सोचती है कि अगर ये मेरी सगी माँ होती तो क्या इतना करती, लेकिन अहंकार सच स्वीकार नहीं करने देता। पायल का जिला स्तर की परीक्षा में चयन हुआ। फीस ज्यादा थी। मीरा ने अपनी चूड़ियां बेच दी। एक दिन पायल अलमारी में अपने कपड़े निकाल रही थी कि अचानक उसमें से एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरा। पायल ने जैसे ही उस कागज के टुकड़े को उठाकर देखा, उसका दिल दहल गया। उसमें गहनों की रसीद थी जो उसकी माँ ने बेचे थे। उसकी आंखें भर आईं। पायल रोते हुए अपनी माँ से बोली, आप सौतेली क्यों नहीं लगती? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें सौतेला माना ही नहीं। पायल ने मीरा को गले लगा लिया। पायल कांपती आवाज में पहली बार मीरा को माँ कहती है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। राघव को नई नौकरी मिल गई। घर में फिर से रोशनी लौटी। अब पायल बड़ी हो चुकी थी और वह डॉक्टर बन चुकी थी। वह मन से बोली, मेरी माँ जिन्हें दुनिया सौतेली कहती है, वही मेरी असली ताकत है। मीरा और पायल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे। मीरा ने कहा, रिश्ते निभाने से बनते हैं। कहानी का संदेश ये है कि सौतेली माँ नहीं होती, सौतेला व्यवहार होता है। जो प्रेम दे वही सच्चा अपना होता है।